पूर्व अध्यक्ष और आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको, पूरे परिवार को, आनंद राठी ग्रुप के सारे इन्वेस्टर्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर डायरेक्शन आपसे यही चाहिए, ये दिवाली तो बहुत ही बेहतरीन सभी निवेशकों के लिए रही है, क्या उम्मीद की जाए अगले एक साल तक, अगली दिवाली तक? अनिल, आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा नए वर्ष का शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। और इस बार तो दिवाली वैसे भी देखिए सब जगह अच्छे से मनी है। इस बार दिस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट दिवालीज। पिछले 5-7 सालों में ऐसी दिवाली नहीं मनी थी। जिससे बात करें वो ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि समय वह भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि ग्लोबल सिचुएशन में हमेशा ये बात आती है कि भाई इसमें स्लो डाउन आएगा क्या। दो तरह के व्यू है कि हाँ नहीं फिर थोड़ा स्लो डाउन आएगा, एक है कि नहीं आएगा। मेरा पर्सनली मानना है कि अब जो है जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो ऑलमोस्ट पीक पे आ गए हैं। तो चाहे इन्फ्लेशन की बात करें, चाहे इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, इवन अमेरिका में बात करें, मेरा ये मानना है कि अमेरिका में 5% के आसपास ज्यादा से ज्यादा रेट रह सकती है। उससे ज्यादा जाने की मुझे नहीं लगता है। और इंडिया में तो जैसे देख ही रहे हैं अपन, इन्फ्लेशन में लगातार कम होता जा रहा है। और यहाँ भी इंटरेस्ट रेट चूंकि अब यहाँ की जीसीएक का मार्केट जिस दिन खुल जाएगा फॉरेनर्स के लिए, ओवरऑल अनिल मैं समझता हूँ अगला एक वर्ष बहुत अच्छा रहेगा मार्केट्स के लिए। बिल्कुल। और पिछले एक साल में जब से आपकी कंपनी लिस्ट हुई आनंद राठी वेल्थ, 3 गुना से ज्यादा शेयर हो गया। पिछले 1.5 साल में जबरदस्त वेल्थ इन्वेस्टर्स की आपके शेयर में निवेश करके भी बनी है। राठी साहब, अब जानना ये चाहता हूं कि अब अगले 1 साल या 3 साल के लिए कौन सी थीम्स, कहां आपको लगता है कि भारतीय निवेशकों का पैसा ज्यादा बन सकता है? देखिए अनिल, ऐसा है कि चूंकि देश की प्रगति बड़ी तेजी से बढ़ रही है और आज विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था चल रही है, इसलिए सभी क्षेत्रों में अभी आपने को बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। देखिए ये फ्लेवर ऑफ द डे चेंज होता रहता है। एक साल कोई एक इंडस्ट्री आ जाती है, दूसरी आती है। पर 3 से 5 साल की चूंकि आप बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बाय एंड लार्ज सभी सेक्टर्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। विशेषकर देखिए कुछ सेक्टर जो दब गए थे पीछे, आईटी, एक तो मेरा मानना है कि आईटी वापस जो है अच्छे से चलेगा। फाइनेंस बैंकिंग जो है, एनबीएफसी जो है, जो ठीक कर रही है, आगे जाके भी ठीक करेगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी इस समय बैंकों की बैलेंस शीट या कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट, सभी बैलेंस शीट पे ध्यान अगर दें तो समझता हूँ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम जब सभी बैलेंस शीट्स मजबूत हो गई हैं। प्रॉफिटेबिलिटी सभी जगह बढ़ती जा रही है। इसलिए एनबीएफसी, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग अच्छे नजर आ रहे हैं। फार्मा जो पीछे दबा हुआ था वापस ठीक आने हो गया। फार्मा में मैं बुलिश हूँ। इंफ्रा में लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ, क्योंकि ये देश की जो ग्रोथ है अगले 5 साल 10 साल में, ये दिस विल बी लेड बाय इंफ्रा। कि जिस तरह की तेजी, जिस तरह के इंफ्रा अपने देखने चालू किए हैं, उसमें और बढ़ोतरी होती जाएगी। क्योंकि जिस देश की हिस्ट्री में, किसी देश की हिस्ट्री में देख लें, बेस्ट 10-20 ईयर्स वो हैं जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हैवीली हुआ है। और वो साइकिल इंडिया में चालू हो चुका है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा रहेगा। ये कुछ चुनिंदा जो सेक्टर्स हैं मेरा मानना अच्छा करेंगे। तो पूरे देश की ग्रोथ है तो बाजार में पैसा बनाना आसान है। थोड़ा सा आप फोकस करके इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज पर निवेश करेंगे तो बेहतर होगा। सर, आज इस बड़े दिन आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, जी बिजनेस के दर्शकों को आपने मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से दिवाली की आपको बहुत वैसे आनंद है आपसे और आपके दर्शकों से बात करने में। थैंक यू, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर।